यहाँ पर नजर आ रहा है महागठबंधन बहुत बुरी कंडीशन में। 32 से 39 सीटें, कोई नहीं है दूर दूर तक। 184 से 209 तक एनडीए को देता हुआ पोल डायरी। तो भैया देखा, बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर परसों से एग्जिट पोल का इतना जोरदार घमासान मचा है कि लगता है लोग न्यूज स्टूडियो में बैठे बैठे ही सरकार बना देंगे। लल्लन भैया, यही ड्रामा देखकर तो मुझे कल से समोसा खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि जो लोग ढंग से पता नहीं कर पाए कि अपना वीरू अभी जिंदा है, वो भी एग्जिट पोल में यहाँ डबल इंजन की सरकार बना चुके हैं। मतलब इतना तो बिहार चुनाव की रैली में नेताओं ने भी सर्कस नहीं दिखाया था जितना ये चापलूस एंकर न्यूज स्टूडियो में बैठकर दिखा रहे हैं। बताओ, कहीं खबर चल रही है गेम चेंजर बनी महिलाएं, एनडीए को मिला 140 सीट, तो कहीं खबर चल रही है बंट गई मिठाई, एक तरफा जीत की ओर नीतीश। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इन्हें ऊपर से आदेश मिला होगा कि तुम लोग बनाओ बस एग्जिट पोल में माहौल, बाकी इधर हम खुद कर लेंगे झोल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सिर्फ यही नहीं, जहां एक तरफ न्यूज चैनल वाले एग्जिट पोल में माहौल बनाने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ नीतीश चचा लड्डू की दुकान से पहले दरगाह पे चादर चढ़ाने पहुंच गए। देखेगा, घबराना नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है नीतीश चचा मन्नत मांगने गए हों, क्योंकि अब की बार ये पता ही नहीं है कि बिहार का सीएम बनेगा कौन। गजब बेइज्जती है। और लल्लन भैया, सबसे ज्यादा चिंता तो इन्हें इस बात की होगी कि हमने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले, रैलियों में ऑर्केस्ट्रा करवाया और यहाँ तक कि शराब और शराब दोनों का बंदोबस्त किया, फिर भी लोगों ने हमारे ही नेताओं पे गोबर और चप्पल फेंका। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अगर अब की बार नहीं किया चुनाव आयोग ने खेला, तो यहाँ पूरी तरह से उठ जाएगा डबल इंजन का झोला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि अब की बार बिहार वालों ने सिर्फ विकास के नाम पर वोट डाला होगा, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि बिहार की हालत तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खस्ता है। मतलब भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा है और 20 सालों से यहाँ डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अब तक 100-150 गाँव में बिजली का तार नहीं पहुँचा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और घोषणा पत्र में ये लोग वादा करके गए हैं कि हम 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया मुझे सबसे ज्यादा हंसी तो तब आ रही थी जब यहाँ अमित शाह और जेपी नड्डा चारा घोटाला पर भाषण दे रहे थे, जबकि पहले ही खुलासा हो गया था कि एनडीए वालों ने बिहार वालों का 71,000 करोड़ गायब कर दिया है। और भैया मुझे तो लगता है कि यहाँ 10-10 हजार रुपए इसी लूट के पैसे से बांटे गए हैं, क्योंकि यूपी वालों को देने के लिए तो इनके पास एक फ्री सिलेंडर तक नहीं है।